बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी। सियासी खेल अब बिल्कुल तब्दील हो रहा है। सियासी जमातों की पोजीशनें बदल रही हैं, इत्तेहाद आगे पीछे हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको अजीब लगेंगी। कुछ तासुर ये भी है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान भी कुछ चीज़ों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है या कुछ इख्तलाफात हैं, और इन इख्तलाफात का फ़ायदा यकीनी तौर पर सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब को हो सकता है। इमरान खान के हवाले से भी उनके जो करीबी हल्के हैं वो दावा कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनसे राब्ते में आ गई है और उनको पैगामात भेजे जा रहे हैं, उनसे पैगामात लिए और दिए जा रहे हैं। कुछ इस किस्म की सिनेरियो अब बिल्ड हो रही है। अफवाहों का भी बाजार गर्म है। फेडरल कैपिटल में ये खबरें ज़ेर गर्दिश है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो है अब एक पेज पर नहीं रहे। तो इस पर बात करेंगे कि क्या वाकई इसमें कोई हकीकत है कि क्या रास्ते जो है अलग अलग हो गए हैं और को बहुत बड़ी दरार आ गई है। अब जबकि हुकूमत ने यह अनाउंस कर दिया है, खुद प्राइम मिनिस्टर ने कल इस बात को अनाउंस कर दिया कि इलेक्शन जो है वो नवंबर में होंगे, यानी 90 डेज़ में होंगे। अगस्त में वक्त से पहले असम्बली तोड़ दी जाएगी और जिसका मतलब है कि अगले 90 डेज़ में इलेक्शन होंगे। तो कुछ मुबस्सरीन का ख्याल ये है, मीडिया में खबरें मौजूद है कि जी इस पर पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफ पाया जाता है। पीपल पार्टी समझती है कि इलेक्शन जो है वो 60 रोज़ में होना चाहिए, तो इसलिए असम्बली मुकर्रर वक्त के मुताबिक तोड़ी जाए ताकि 2 महीने बाद इलेक्शन हो जाए। हुकूमत जो है जिसमें मुस्लिम लीग नून शामिल है वो ये समझती है कि इलेक्शन 90 दिन जो है उनका प्रोसेस होना चाहिए, और शायद 90 दिन इसलिए मांगे जा रहे हैं कि उसमें बहुत सारे काम होने हैं। पहला काम तो ये होना कि नवाज शरीफ साहब ने वापस आना और इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेना है। दूसरी बात ये कि इलेक्शन क्या वाकई नवंबर में होंगे, इस बात को मेक श्योर करना है। तो वो मेक श्योर कैसे हो रही है? एक तासुर तो ये आम हो रहा है कि फ़ौज नहीं चाहती कि वक्त पर इलेक्शन हो, जबकि सियासी जमातें ये तासुर दे रही हैं कि वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो आइन और कानून के मुताबिक वक्त पर हो, यानी एक दिन भी आगे ना जाए। तो ये सियासी जमातों का यकीनी तौर पर एक मेच्योर रवैया नज़र आता है। लेकिन ये तासुर क्यों पैदा हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट इसमें जो है वो रुकावट चाहती है और इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इलेक्शन जो है वक्त पे ना हो। इस्टेब्लिशमेंट का आखिर इसमें क्या मफाद है कि इलेक्शन वक्त पे ना हो? अभी यानी 1 महीना और हुकूमत को मिलेगा, उसके बाद 3 महीने और इलेक्शन में जाएंगे, तो 4 माह का एक ह्यूज यानी अरसा है, छोटा अरसा नहीं होता। 4 माह में बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन वो कौन से ऐसे मामला है जिन पर इनके अंदर इख्तलाफात के बारे में खबरें हैं, पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते, ये अलग बात है। लेकिन ये जो यानी बहुत से तजिया निगारों ने इस पर तजिया किया है। मैंने भी आपको खबर दी थी कि एक तो बहुत बड़ा जवाब है वो है मरदमशुमारी का, और अब तकरीबन सभी इस पर बात कर रहे हैं कि मरदमशुमारी अगर नोटिफाई हो जाती है तो फिर इलेक्शन जो है वो नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे, तो उसका मतलब है वो नवंबर में नहीं हो सकते। लेकिन हुकूमत बार बार कह रही है कि उसको नोटिफाई नहीं करेंगे और इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। मरदमशुमारी हो चुकी है, डिजिटल मरदमशुमारी थी, लेकिन अभी उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, वो नोटिफाई नहीं हुई। उसकी क्या वजह है? उस पर कुछ जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात है, ख़ासकर एमक्यूएम को, और एमक्यूएम ने दोबारा अपने एरियाज़ में ये मरदमशुमारी कराने के लिए कहा था। तो दोबारा भी मरदमशुमारी जो है वो उसका अमल हो चुका है। अब उस मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियाँ होंगी, यानी तो मरदमशुमारी मुकम्मल हो गई है, लेकिन हल्का बंदियों में इनको 3 से 4 माह का अरसा दरकार होगा। तो ये इलेक्शन इसलिए प्रॉबेबली इसके बारे में कहा जाता है कि निगरान सेटअप आएगा और वो कुछ लंबे अरसे के लिए चलेगा। वो 3 माह के लिए नहीं, वो 6 माह के लिए हो सकता है या वो इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो एक तो मरदमशुमारी के ऊपर यानी ये जवाज़ है इलेक्शन को प्रोलॉन्ग करने का, लेकिन इस पे हुकूमत ये कह चुकी कि हम इसको नोटिफाई नहीं करें, पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होगा, तो ये रास्ता तो तकरीबन बंद हो जाएगा। लेकिन क्या एस्टेब्लिशमेंट ऐसा ही चाहती है? ये है सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। एक इस मसले के ऊपर लोग कह रहे हैं कि इख्तलाफ है, और फौज शायद इस बात को ये चाहती है कि जब तक मईशत ठीक ना हो उस वक्त तक जो है वो कोई नई हुकूमत ना आए। अब अगर निगरान हुकूमत को ये प्रोलॉन्ग करेंगे तो निगरान तो किसी भी सूरत मईशत को ठीक नहीं कर सकते। मईशत ठीक करने का वाहिद रास्ता ये कि एक ऐसी हुकूमत जिसके पास पूरा मैंडेट हो, इसके अलावा कोई हल नहीं है। वो चाहे हुकूमत किसी की भी हो, लेकिन जो भी हुकूमत इलेक्शन जीतने के बाद इक़्तिदार में आए, वो एक मैंडेट लेकर आए, एक मंशूर लेकर आएगी, और उसके पास वो अगला 5 साल का अरसा होगा। तो 5 साल का अरसा इस बात की गारंटी होता है कि
किसी के साथ भी अपना मामला डील करेंगे तो उनको कम से कम ये यकीन होगा कि ये लंबा अरसा हमारे साथ चलेंगे। लेकिन जो हुकूमत खुद 3 से 6 माह के लिए आई हो या 9 माह के लिए आई हो, उसके वो माशी मामला दुरुस्त नहीं कर सकती। ये जो बहुत से लोग खबरें फैला रहे हैं और वो कहते हैं जी कि मईशत जो है प्रायोरिटी है, यस मईशत इज प्रायोरिटी, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सोच लिया गया है कि मईशत ठीक करने के लिए वो अवामी वोटों से मुंतब एक हुकूमत जो कि 5 साल के लिए हो, उसको पूरा मैंडेट दिया जाए। और मईशत के ऊपर वैसे भी यानी सबका इत्तफाक हो चुका है। इमरान खान साहब के अलावा, उनकी जमात के अलावा तमाम सियासी जमातें चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर इत्तफाक कर चुकी हैं, इसीलिए ये इत्तेहाद बना था और उसने हुकूमत भी चलाई। तो ये पहला मसला। लेकिन ये मसला यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा, नाराज़गी कहीं कहीं नज़र आ रही है, और नाराज़गी नज़र आ रही है निगरान सेटअप के ऊपर। नाराज़गी महसूस हो रही है अफ़गानिस्तान के मामलात के ऊपर। पाकिस्तान ने एक यानी पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी एक पोजीशन नज़र आना शुरू हो गई है कि वो क्या है। वो पोजीशन नज़र आ रही है IMF के साथ जो मामलात हुए हैं उसके बाद से, कि पाकिस्तान जो समझता है कि अफ़गानिस्तान जो है उनके साथ पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो अच्छे नहीं हैं, और इस सरहदी इलाकों में पाकिस्तान के ऊपर बड़े हमले हो रहे हैं और बहुत सारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, तो इनको रोकना ज़रूरी है। तो पाकिस्तान अपने सरहदी इलाकों में ऑपरेशन करना चाहता है और यकीनी तौर पर इससे पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान भी इफ़ेक्ट होगा। तो अफ़गानिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तानी फ़ौज का जो बयान था आर्मी चीफ का, सिपह सलार का, उसकी शिद्दत बड़ी दूर तक महसूस की गई है। उसके फौरी बाद उन्होंने ईरान का दौरा किया और उनके साथ भी ये मामला तय किए कि वो इस एरिया के ऊपर ऑपरेशन करेंगे और इसका कला कमा करेंगे। देखिए, अगर पाकिस्तान सरहदी इलाके में ऑपरेशन करता है तो फिर जिन लोगों ने भागना है वो भाग कर या तो अफ़गानिस्तान जाएंगे या ईरान जाएंगे, और कोई रास्ता है नहीं। जो इंडिया का बॉर्डर है वो क्लोज है, तो ईरान को इत्मीनान में लेना ज़रूरी है। तो पाकिस्तान ने ईरान को इत्मीनान में ले लिया है। इससे पहले भी जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अंदर ऑपरेशन किया था तो तालिबान भागकर ईरानी इलाकों में चले गए थे जहां वो महफूज हो गए। अमेरिका ने उन इलाकों में अटैक नहीं किया कि वो ईरान की टेरिटरी के अंदर थे। तो अब मेरा ख्याल है इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसके ऊपर बात तय हो गई है। तो लेकिन पाकिस्तान की जो कोलिजन गवर्नमेंट है, जो कि इत्तेहादी गवर्नमेंट है, उसमें मौलाना फजलुर रहमान JUI उनका बड़ा अहम रोल है। उन्होंने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये तो यानी अफ़गानिस्तान हमारा ये ब्रादर इस्लामी मुल्क है, उनके साथ बात करनी चाहिए, उनके साथ मामला ठीक करना चाहिए, उनके हवाले से बयान ठीक नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के बयानिए के हवाले से अपनी एक राय दी है। लेकिन बहुत से लोग समझ रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान इस बात से खुश नहीं है कि फ़ौज ऐसे बयान क्यों दे रही है, तो ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी लड़ाई की वजह बताई जाती है। तो ये भी तासुर है। तो ये बहुत सारे जो इम्प्रेशन है ना, वो मैंने इसलिए कहा कि आपको अब चूंकि इलेक्शन मोड में आ गई हैं चीज़ें और हर एक ने अपनी अपनी बोली बोलनी है और अपने अपने वोटरों को इम्प्रेस करना है, अपना अपना बयानिया लेके चलना है, तो आपको ये चीज़ें मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ती हुई नजर आएंगी और हर एक का अपना अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा। पीपल पार्टी अलग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आएगी, मुस्लिम लीग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आएगी, JUI अलग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आएगी, और PTI का यकीनी तौर पे अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। अब ये सारे अगर आप पूरे सिनेरियो को देखें तो लोग ये समझ रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो है वो अलग अलग हो चुके हैं। तो जाहिर है अब वो जिम्मेदारियां ख़त्म हो गई। अब 1 महीना अगर हुकूमत के पास रह गया तो अब हुकूमत कितना भी जोर लगा ले, कोई ऐसा बड़ा काम नहीं कर सकती जिसका वो क्रेडिट ले सके। अब जो कुछ भी करेंगे वो इलेक्शन के खाते में जाएगा। हाँ, वो सड़कों का अफ्ताह करें, कोई और काम करें, कोई प्रोजेक्ट लगाए, लोग कहेंगे जी इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। अब मुस्लिम लीग नून का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कि हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया, यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा क्रेडिट है। लेकिन इस क्रेडिट को उन्होंने वोट बैंक तो उनको ऑलरेडी है, लेकिन इस क्रेडिट को उन्होंने कैसे कैश करना है, ये उनका असल काम होना है। और इसमें जो सबसे बड़ा किरदार होना है वो होना है नवाज शरीफ साहब का। लेकिन नवाज शरीफ साहब अभी तक पाकिस्तान वापसी के हवाले से कोई वाज़िया लाइन नहीं उन्होंने ली हुई, और ना ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल ये बताया कि अगर हम वक्त से पहले असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं तो नवाज शरीफ कब वापस आएंगे, क्योंकि ये इस मामले में सिर्फ एक ही चीज़ इलेक्शन को मेक श्योर करती है। यानी अगर आपको ये यकीन करना हो कि वाकई इलेक्शन होंगे तो एक काम होना है कि नवाज शरीफ वापस आना। अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे तो समझे इलेक्शन नहीं हो रहे, मामला गड़बड़ है।
लेकिन अगर वो वापस आते हैं तो इसका मतलब है कि वो फिर इलेक्शन होंगे। अब वो चूंकि उनको एक बात पे शिकवा तो है ना कि उनको उनके केसेस ख़त्म नहीं हुए, जो मामला सेटल हो सकते थे वो नहीं हुए, इसमें उनकी उस तरह हेल्प नहीं की गई, ना शायद एस्टेब्लिशमेंट ने इतनी ज़्यादा मदद की उनकी कि वो उनको वहाँ से रिलीफ दिला सकती कोर्ट्स के अंदर से। ना कोर्ट्स का ये रुझान है कि वो किसी को रिलीफ देते हुए नजर आए, उनका रुझान किसी और तरफ है। इसको अगर देखा जाए तो ये वाकई कुछ अच्छी खबरें नहीं है। अब निगरान के ऊपर मामला है। बाद लोग कहते हैं जी फौज चाहती है कोई इकोनॉमिस्ट उसको निगरान वज़ीर बना दें। अब इकोनॉमिस्ट आपके पास कौन सा बड़ा है? जो सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट है या जो सबसे बड़ा मशहद को समझने वाला बंदा है उसका नाम इसहाक डार है। वो इस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना है। अगर उनकी हुकूमत ख़त्म होती है तो वो निगरान सेटअप में नहीं होंगे। अब उनके बाद अल्टरनेट क्या है? उनके बाद अल्टरनेटिव और क्या हो सकता है? उनके बाद अल्टरनेटिव हो सकते हैं फिर वो टेक्नोक्रेट कफीस को बुला ले, रजा बाकर को बुला ले, किसी और को बुला ले जिनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है और वो टेक्नोक्रेट्स हैं, लेकिन उस पे कोई सियासी जमात राज़ी नहीं होगी। यानी मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग नून उस पर राज़ी होगी या पीपल पार्टी उस पर, शायद पीपल पार्टी शायद मान भी जाए लेकिन मुस्लिम लीग नून इस पर नहीं मानेगी। तो फिर उनके पास ऑप्शन क्या रह जाता है? मुफ्ता इस्माइल भी हो सकते हैं क्योंकि वो किसी सियासी जमात के साथ नहीं है लेकिन वो पॉलिटिशियन है। तो इसीलिए जो हम ये सुन रहे हैं बातें कि बजाय किसी सहाफ़ी के और ब्यूरोक्रेट के किसी सीनियर सियासतदान को निगरान वज़ीर बनाया जाए जो माशी मामलात को समझता हो, तो वो आपको कोई और नाम नज़र नहीं आता। मुझे तो कोई नज़र नहीं आता। मुफ्ता इस्माइल मिफ्ता इस्माइल जिन्हें कहते हैं वो इस वक्त अवेलेबल है। वो शायद इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, ना शायद अरकान अब्बासी लड़ना चाहते हैं। तो ये दोनों हो सकते हैं इस मुल्क में। ये दो ऐसे रहनुमा है जो कि निगरान सेटअप का हिस्सा हो सकते हैं। मुझे ये जो 3-4 लोग हैं जिन्होंने कोई यानी मुर्शिद के हवाले से सेमिनार भी किए थे, मुझे ये बड़े मशकूक लग रहे हैं। मशकूक इन द सेंस कि इनके नाम पूरा फाल निकल सकता है क्योंकि ये बड़े दिनों से कह रहे हैं कि जब तक मुल्क की मईशत ठीक नहीं होगी, और फिर ये अपनी पार्टी के साथ भी नहीं है, यानी पार्टी में है लेकिन अलग लाइन लिए हुए। मुस्तफा और नवाज कुकर तो पार्टी छोड़ चुके हैं। तो 3-4 लोग ऐसे हैं जो कि ये निगरान सेटअप में हो सकते हैं, निगरान सेटअप का हिस्सा हो सकते हैं, या इनमें से कोई निगरान वज़ीर भी हो सकता है। तो बहुत से नाम, कुछ इंसार बासी सब ने भी नाम दिए। मैं उनको अभी देख रहा था कॉलम, तो कह रहे थे कि हफीज़ शेख इज़ आइडियल, रजा बाकर हो नहीं सकते। वो भी मुफ्ता इस्माइल का नाम ले रहे हैं कि वो भी अंडर कंसिडरेशन हो सकते हैं। लेकिन ये नाम मैं ऐड कर रहा हूँ, शाहिद खान अब्बासी और मुस्तफा नवाज खोकर। इनमें इनके अंदर ये सलाहियत है, ये पॉलिटिशियन है और सियासतदान हो सकते हैं। लेकिन जो बाज़ तजिया निगार हैं उनके नज़दीक इस्टेब्लिशमेंट मोहसिन बेग साहब को प्राइम मिनिस्टर लाना चाहती है, और मोहसिन बेग को लाने का मतलब ये कि इमरान खान साहब के जो मामला है वो अंजाम तक पहुँचाए जाए। तो एक हद तक ये बात समझ में आती है कि अगर सिर्फ मौशत की बात हो तो फिर तो शाहिद खान अब्बासी या मिफ्ता इस्माइल या हफीज़ शेख आइडियल हैं। लेकिन अगर बात मईशत के साथ साथ इन मामलों को निपटाना है, जो इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में कल्प्रिट है उनको पकड़ना है, तो फिर यकीनी तौर पर उनको वो बंदा चाहिए जो कि एक हाथ में वो कैलकुलेटर रखे और दूसरे हाथ में तलवार रखे। तो वो मोहसिन बेग साहब हो सकते हैं। लेकिन हुकूमती ज़राए और जो भी इस वक्त हुक्मरान तबका है वो ये समझता है कि हमने किसी सहाफ़ी को या किसी ब्यूरोक्रेट को हमने नहीं बनाना, ये इनके ज़रिए कोई और काम लिया जा सकता है। तो बेहतर है कि हम किसी सियासतदान को लेकर आए। सियासतदान जो है ना, वो सियासतदान का दर्द समझता है और वो आइन और कानून को भी समझता है। तो इसलिए यहाँ पे खेल थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया हुआ है। और हारून रशीद साहब ने खबर दी है। अब हारून रशीद जो है वो एक जर्नलिस्ट के तौर पे जाने जाते हैं, कॉलमिस्ट है, लेकिन जाहिर है वो यूथिया क्लब का हिस्सा है। और यूथिया क्लब के बहुत से लोग ये खबरें दे रहे हैं कि जी अब इमरान खान साहब से राब्ते हो रहे हैं और उनके साथ बातचीत शुरू हो गई है। कुछ रिटायर्ड जो यूथिया है, अस्करी यूथियाज, उन्होंने भी ये कहा है जी कि फ़ौज जो है वो अब इस्टेब्लिशमेंट को कुछ समझ में आ गई है कि जी बैलेंस होना चाहिए। ये ना हो कि सारा वज़न एक पलड़े में डाल दिया जाए और दूसरा पलड़ा आप छोड़ दें, यानी उसको आप इग्नोर कर दें। तो अब इमरान खान साहब को दूसरे पलड़े में डाला जा रहा है कि जी ज़रा बैलेंस करके चला जाए।
ये उनकी उनकी अपनी एक यानी सोच है, मार्केटिंग है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वक्त बहुत सारी चीज़ें वो कहते हैं ना, जब आपने घर छोड़ना हो तो बहुत सारी चीज़ें सामान इकट्ठा करते हैं आप अफरा तफरी में, भाई ये पकड़ वो पकड़, इधर से डाल उधर से, तो बड़ी जल्दी होती है। तो इस वक्त काम जल्दी वाला शुरू हो गया कि क्या होना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत ने निगरान सेटअप के हवाले से तमाम कार्ड अपने सीने से लगा रखे हैं, और आर्मी चीफ की जो इस वक्त तवज्जो है वो नज़र आती है कि वो सरहदी मामलात पे है, कोई ऑपरेशन भी शुरू हो सकता है। अब अगर निगरान सेटअप के होते हुए दो काम हो सकते हैं, मरदमशुमारी की अगर नोटिफिकेशन नहीं होता तो चले वो बहाना ख़त्म, लेकिन अगर ऑपरेशन शुरू हो गया सरहदी इलाके के अंदर और हालात जाहिर है उसके बाद आपको नज़र आएगा कि फ़ौज उस काम में लग गई है, तो फ़ौज इलेक्शन तो नहीं करा सकेगी, फ़ौज तो फिर ऑपरेशन में मसरूफ़ होगी। तो इलेक्शन कमीशन तो कहेगा जी भाई फ़ौज तो ऑपरेशन में मसरूफ़ है, तो इलेक्शन कौन कराएगा। तो ये भी एक नुक्ता है, और मेरा ख्याल अमेरिका ये चाहता है कि तालिबान को उनके जो वादा शिकनी उन्होंने की है उनकी सदा दी जाए, और पाकिस्तान जो है वो आमादा नज़र आता है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत सफ़र कर रहा है। पाकिस्तान को ये कहा गया है कि ये जो दोहा मुआहिदा हुआ था ये तो हुआ था अमेरिका के साथ, ये पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ था, जिसका मतलब ये कि अमेरिका के साथ ये मुआहिदा हुआ था कि दहशतगर्दों को या दहशतगर्द ग्रुपों को तालिबान कंट्रोल में रखेंगे और उनकी ज़मीन किसी जगह पे हमलों में इस्तेमाल नहीं होगी। तो ये अमेरिका के हवाले से था, पाकिस्तान के हवाले से नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान में तो हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो भी इन्होंने पिछले दिनों बैक टू बैक हमले करके पाकिस्तान के 14-15 फौजी जवान शहीद किए हैं। जोब गैरिजन पे इन्होंने हमला किया है, पूरी छावनी पे कब्जा करने की कोशिश की है। तो ये कोई छोटी मोटी वारदात नहीं है। फौज जो कि 9 मई के वाक़यात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, वो अपनी छावनी के ऊपर हमले को कैसे बर्दाश्त करेगी। उनके लिए तो एक और बड़ा चैलेंज बन गया है कि कोर कमांडर हाउस पर हमला करने वालों को पकड़े या छावनी के ऊपर हमला करने वालों को पकड़े। तो उनके नज़दीक ये भी एक यानी मामला है। तो ये सूरत हाल है जी। ये तो तय होगा कि इलेक्शन नवंबर में होंगे, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, लेकिन उसके जो उससे पहले ये तासुर बिल्ड होना शुरू हो गया है कि इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, और इसका फ़ायदा किसको होगा। इसका फ़ायदा यकीनी तौर पर इमरान खान साहब को होगा। अब इमरान खान साहब चौड़े में है, और इतने चौड़े में है कि उनके ज़ाहिर एक आज केस है 17 जुलाई को, एक उनका कल केस है फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से। ये 2 केसेस 2 बड़े बेंच सुप्रीम कोर्ट के बैठ रहे हैं, और आज तो खैर उनका नैब में केस है, और ख़ास अब नैब में नहीं जा रहे। जो मेरी इतला अभी तक कि वो नैब के सामने पेश नहीं हो रहे। नैब ने उनकी जो इंक्वायरी है वो इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दी है, और उनको आज बुला रखा है, और जिसका मतलब ये कि अगर आज इमरान खान साहब नैब में जाते हैं तो पकड़े जाएंगे। गालिब इम्कान ये है, ज़्यादा चांसेस ये है कि इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो ये नैब में नहीं जा रहे, ये कल जो मामला है सुप्रीम कोर्ट का उसको डील करेंगे, और फिर ये नैब के अगले नोटिस का इंतज़ार करेंगे। तो ये टाइम बाट कर रहे हैं। इमरान खान साहब को अब लग रहा है कि बस 3-4 महीनों की बात है, इसको मैं लटका लुटकू लूँ, और 1 महीना ही है, ये हुकूमत निकल जाएगी, निगरान आएंगे तो उनके मामला आसान हो जाएंगे, और 16 सितंबर से पहले जाते जाते बंदयाल साहब उन्हें कोई मामला में रिलीफ दे जाएंगे। एक तो वो समझते हैं जो सुप्रीम कोर्ट उनका 9 मई के हवाले से जो फैसला वो दे चुकी है कि वो उनको गलत गिरफ्तार किया गया था, तो उसको वो अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। यानी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा जो इनके अपने एक वज़ीर इत्तलात पंजाब में रहे फयाज़ुल हसन चौहान, कल वो भी ये कह रहे थे कि वो इमरान खान के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हैं। वो ये कहते हैं इमरान खान पे कच्चा हाथ नहीं डाला जाएगा, पक्का हाथ डाला जाएगा। तो एक तरफ तो ये हो रहा है, ये भी इत्तलात है कि इमरान खान साहब को नहीं स्पेयर किया जाएगा और उन पर पक्का हाथ डाला जाएगा, और इमरान खान साहब भी जो है वो इस बात का मौका नहीं दे रहे कि उनके ऊपर को हाथ डाला जाए। तो ये गेम बड़ी दिलचस्प हो गई है। इस 1 महीने में समझ ले कि ये अब वो अफरा तफरी का मौसम आ गया, अब भाग दौड़ शुरू हो गई है, और हर एक ने अपना अपना जो है वो यानी अपना अपना चूरन बेचना है। परवेज़ खटक ने सियासी जमात बना ली है, झंडा भी उन्होंने अपना सेलेक्ट कर लिया है, और उन्होंने अपनी जमात का नाम भी तय कर लिया है, जिसका नाम होगा तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस। ये एक नई जमात जो है वो पीटीआई के लोगों की है। तो खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को बहुत बड़ा एक जो कहते हैं ना झटका लगने वाला है, क्योंकि परवेज़ खटक जो है वो बहुत बड़ा सियासी खानवादा उनका,
और वो पीपल पार्टी दौर हुकूमत में भी रहे हैं, उनकी फैमिली में सीएम भी रहे हैं, खुद वो सीएम रहे हैं, और उनका एक सियासी कद काठ है, तो वो भी पीटीआई के लिए बहुत बड़ा डेंट साबित हो सकते हैं। अब निगरान सेटअप 1 महीने के बाद जब आएगा तो अगले 3 महीने इमरान खान साहब के लिए और ज्यादा कठिन हो सकते हैं। यानी अगर निगरान आ गया वो जिसके हाथ में तलवार, तो फिर तो वो नहीं छोड़ेगा। फिर एक और मैं आपको बात बताना भूल गया, जाते जाते बता दूं कि एक तासुर ये भी है कि इमरान खान के खिलाफ जो एक्चुअली कार्रवाई होनी चाहिए थी उसमें हुकूमत ने सुस्ती बरती है, या हुकूमत ने जानबूझ के ज़्यादा उसको में तेज़ी नहीं दिखाई। ये इस्टेब्लिशमेंट के लोगों का ख्याल है। हुकूमत ये समझती है कि ये काम जो है सियासतदानों के खिलाफ नहीं करना चाहिए, जबकि इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि हुकूमत ने इस काम में सुस्ती बरती है और शायद इसमें वो खुश नहीं है। वो ये समझते हैं कि हमारा कंधा इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। अगर ये तासर है, अगर ऐसी कोई बात है, तो फिर ये बात जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमती इत्तेहाद के लिए कोई अच्छी खुशकुन बात हो। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि जो मेरी कन्विक्शन है या मेरा यकीन है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब कच्ची गोलियां नहीं खेले हुए, जिन्होंने इमरान खान को इतनी ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट के चुंगल से आज़ाद करा दिया, निकाल दिया, या एस्टेब्लिशमेंट को उनके चुंगल से आज़ाद करा दिया, वो इतनी जल्दी एस्टेब्लिशमेंट को अपने हाथ से दाएं बाएं नहीं होने देंगे। तो कुछ चीज़ें सेटल हैं और कुछ चीज़ें अभी हमें नज़र आएंगी कि वो सेटल नहीं है। तो इसको थोड़े को बहुत जानिएगा। अभी शाहरुखनाई में बात है, कुछ इस पर क्लैरिटी आएगी, वो आपको और मुझे ज़रूर नज़र आ जाएगी। तो अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना और गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए।